नमस्कार। इस समय मैं जोधपुर में हूँ और जोधपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं करण सिंह जी उचियाड़ा साहब, वो मेरे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा का चुनाव आप लड़ रहे हैं और आपका एक बयान आ रहा है साहब कि आप यहाँ के बेटे हैं जोधपुर के, और दूसरी तरफ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको आप भारी बता रहे हैं। मैंने ये कहा है कि मैं उस सीकर से आकर के उनको 2 बार आपने जिताया है और विकास नील किया है, तो सीकर के बेटे को आशीर्वाद दे दिया, तो जोधपुर के बेटे को भी आशीर्वाद दे दो भाई, ये मांग रहा हूँ मैं। इसमें मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, वो सीकर के ही हैं, तो इसमें तो गलत बात तो कुछ है नहीं। 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं साहब आप उनसे कि साहब 10 साल में वो लगातार जोधपुर से सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। 10 साल के अंदर जो उन्होंने काम किया वो तो बता रहे हैं कि जी करोड़ों में काम हुआ है, आप कह रहे हैं कि नीला है पूरा। आप खुद पत्रकार हो, अगर कोई आदमी कह दे कि नरेगा का इतना पैसा आया, टॉयलेट बनाने में इतना पैसा आया, मकान बनाने में इतना पैसा आया, रेलवे ट्रैक ठीक करने में इतना पैसा आया, तो कल कह देंगे श्वास में इतना पैसा लगा, ऑक्सीजन हम दे रहे हैं। अरे भाई, कुछ सिस्टम रूटीन में भगवान चलाता है, वो चलेगा। भारत का बजट जो आता है, जो रूटीन खर्च होता हो रहा है। आपने रूटीन खर्च के अलावा आप खास कहलाते हो अमित शाह के और मोदी जी के, तो उनसे बजट कितने लेके आए हो? जैसे ये सब रूटीन ट्रेनें ब्रेनें एयरपोर्ट तो सब रोजाना आए थे। जैसा अशोक गहलोत जी हमारे यहाँ IIT लाए, लॉ कॉलेज लाए, वो अपना निफ्ट लाए, आपका आयुर्वेद इंस्टीट्यूट लाए, पुलिस यूनिवर्सिटी लाए। आप क्या लाए हो ये बताओ ना। एक 500 रुपये काम कराया क्या आपने? सब वो कह रहे हैं कि मैं जल शक्ति मंत्री रहा हूं, लेकिन राजस्थान में मैंने ERCP लागू करने के लिए लगातार प्रयास किया, लेकिन अशोक गहलोत जी ने मेरा काम नहीं होने दिया। लगातार वो दबाव बनाते रहे और मैंने तो केंद्र सरकार से जो गुहार लगा करके सिक्योरिटी ली, हाईकोर्ट में गया, तब जाकर के बचावा नहीं, मैं तो जेल में डाल देता। आप मेरी बात सुनो। आज मैं एक एक वोट के लिए हाथाजोड़ी करता घूम रहा हूँ। कल मेरे को आप MP बना दो, और कल मैं कह दूँ मेरे उससे नहीं पटी, मेरी उसके नहीं पटी, अब मेरे बाबू सिंह से नहीं पटी, मेरी वसुंधरा जी से नहीं पटी, मेरे अशोक जी से नहीं पटी। भाई ये हेडेक आपका है। जब आप एक एक आदमी को हाथ जोड़ सकते हो, तो इनको अंदर जाके हाथ जोड़ लो, पाँव पकड़ लो। अब वो पाँव पकड़ नहीं माना, आके धरने पे बैठ जाओ। अभी आप इतने लोगों को इकट्ठा करके पैसे खर्च कर रहे हो, तो धरने पे क्यों नहीं बैठे अशोक गहलोत साहब के खिलाफ? अगर आपका काम नहीं कर रहे तो कलेक्टर को क्यों नहीं जाम कर दिया आपने? झूठा ही बोलते हो। ये झूठ बोल के वोट लेने की इनकी आदत पड़ गई है। भाई आपने कितनी बार उनको कलेक्टर के बाद धरने पे देखा राज्य सरकार के खिलाफ? जब आदमी विपक्ष में होता है और जब पक्ष की पार्टी नहीं मानती, तो उनका क्या ड्यूटी होती है? धरना देवे, प्रदर्शन करे, उनके रास्ते जाम करे, उनको एयरपोर्ट से नीचे नहीं उतरने दे, वापस भेजे उनको। हमको आके कहते, वो नहीं मानते थे कि धीरे से कहते थे। मैंने भी उनको कहा था धीरे से। जब ऑक्सीजन प्लांट में मैं यहाँ लगा रहा था तो दिक्कत आई उसमें, तो मैंने इनको हाथाजोड़ी करी। फ़ोन करके पूछ लेना आप, 4 बार 10 बार फ़ोन किए। मैंने चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान से बात कराई उनकी फ़ोन पे। मैं कहा जुबना, ये उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, केमिकल, ये केमिकल नहीं है, ये केंद्र सरकार की दे सकती है, DRDO को सारा काम दे दिया, आप प्लीज़ हमारी हेल्प करा दो। तो भाई जब मैं उनका हाथाजोड़ी कर सकता हूँ, तो उनको जनता के लिए भीख मांगने में क्या तकलीफ है? साहब एक चर्चित बयान आपका बड़ा वायरल हो रहा, आप कह रहे हो कि ये मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय अगर मेरे पास आप मेरे को दे दो 5 दिन के लिए, और पूरे देश में आप पानी जगह जगह भेज देंगे। मैंने देश का नहीं कहा, मैंने ये कहा है 5 दिन के लिए मेरे को मंत्रालय दे दो, जल शक्ति मंत्री पूरा कैबिनेट मंत्री बना दो, मैं ये ERCP 5 दिन में कर दूंगा। मतलब ऑर्डर ठोक दूंगा। वो देखो, पौधा आज लगाया जाता है, कोई आइए कह दे कि आम का पौधा आज लगाए हूँ, सुबह फल ले लो, ऐसे नहीं होता है। पौधा मैं लगा दूंगा और बीज बढ़िया लगा दूंगा, खाद दे के लगा दूंगा। कोई माइका लाल उस पौधे को बड़े होने से नहीं बचा सकता। ये 5 दिन में कर दूंगा मैं। कहा जा रहा है कि करण सिंह जी जो है चुनाव की कमान जो है अपने क्षेत्र की खुद ही हाथ में ले रखी है। बड़े नेता बहुत कम आते हैं, जैसे राहुल गांधी जी आए हैं कल आपके यहाँ। आपको राहुल गांधी छोटे नेता लगते हैं? नहीं, राहुल गांधी जी बड़े नेता है, लेकिन अशोक गहलोत साहब छोटे नेता नहीं, बड़े नेता है। सचिन पायलट छोटे नेता लगते हैं, गोविंद सिंह जी डोटासरा छोटे नेता लगते हैं। तो और कौन नेता? और तो मेरे भगवान प्रभु श्री राम है, वो रोजाना मेरे साथ रहते हैं। लेकिन साहब राम नाम की जो बात है ना, उसका बड़ा एक प्रभाव हो रहा है कि साहब मोदी लहर है, मोदी लहर है। लोग विकास को नहीं देख रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि साहब मोदी की लहर है। ये अगर इस हिंदुस्तान के मीडिया में और हिंदुस्तान की न्यूट्रल जनता में 1% भी कुछ बचा है, तो आज का राजस्थान पत्रिका पढ़े, जिसमें मोदी जी ने जो कहा है, एक भी विकास की बात करिए तो बता दो। अरे आप बोल क्या रहे हो यार? आप विकास की बात करो ना, आप युवाओं को नौकरी कैसे दोगे इसकी बात करो ना। आप ये बताओ ना, शैतान सिंह जी की जो बना हुआ था पनोरमा चाइना बॉर्डर पे, उसको चाइना ने कैसे हटा दिया? क्यों नहीं बोल रहे हो आप इस बात पे बात करो ना कि आपकी स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। आप ये बात करो ना, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ गया है। आप इसकी बात करो ना, जिसको आपकी ED ने भ्रष्टाचारी माना था, उसको आपने अंदर क्यों ले लिया।
आप इसकी बात करो ना, आपके 400 आ रहे हैं तो कांग्रेसियों को आप क्यों ले रहे हो? आप जब आपके 400 आ रहे हैं, आपकी कोटा पूरा हो गया, तो आप अभी कांग्रेसियों को अंदर क्यों ले रहे हो जिसको आप चोर मानते हो? राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया है कि साहब 16 लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के पास में ऐसे हैं जिनको करोड़ों रुपया दिया, अगर वो पैसा 70 करोड़ जनता के पास में आता तो अलग तरीके से दिखाई देता। भाई ऐसे बयान का तो मुझे तो मैंने एनालिसिस नहीं किया है, वो राहुल जी जाने, हमारी बड़े नेता है। तो आप क्या समझते हैं साहब, जोधपुर के चुनाव में जैसे आप पूरे उसमें कर रहे हैं और हमारे पास भी ये पक्की खबर है कि ये चुनाव इस बार जो है ना बड़ा टकराव का चुनाव लग रहा है और यहाँ एक कंटेस्ट बन चुका है, तो जनता में क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? मैं जनता जनार्दन को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हे मेरी जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन, मैं करण सिंह उचियाड़ा पिछले 30 साल की बिना किसी पद के आपकी सेवा कर रहा हूँ। ऑनेस्टी से कह रहा हूँ, ईमानदारी से, कि मेरे पॉकेट में जितना हो सकता था मैंने व्यक्तिगत पॉकेट से खर्च करके जनता की सेवा करी है। माननीय सांसद महोदय 10 साल से आपके पास है, वो शिवाय धर्म के नाम के अलावा दूसरी बात नहीं करते। विकास के नाम पर उन्होंने 0 काम किया है। अगर मेरा और उनका व्यक्तिगत काम की एनालिसिस कर लो, मेरी तुलना में उन्होंने 20% भी काम किया है, तो आप उनको वोट उनको दे दो। और आपका बेटा करण सिंह ने अगर सामाजिक 36 कौम का काम उनसे 80% किया है, तो वोट का अधिकार मेरा बनता है, मेरा बनता है, मेरा बनता है। मेरे को आशीर्वाद दो। नमस्कार, तो ये है करण सिंह जी उचियाड़ा साहब जिन्होंने बेबाक तरीके से जो है अपनी बात को रखा है। नमस्कार।